किया जाता है, लोक नृत्य होता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह लय ताल का निश्चित रूप से ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। देवलाल सामूहिक जी ने जो लोक कला मंडल है देवबंद उसके संस्थापक है, उन्होंने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा। अब हम भौगोलिक आधार पर एक एक प्रकार के नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से नृत्य में क्या क्या चीजें आती है। पहले नृत्य में आपको पहले तो ये जो शब्द है, शब्द के अंदर ये क्या लिखा है? 13 ताल। ये लिखा है 13। इसका मतलब होता है इसके अंदर 13 मंजीरे होते हैं। कितने मंजीरे होते हैं? 13 मंजीरे। 13 मंजीरे होते हैं। मंजीरे आपको पता है मंजीरे क्या होते हैं? जब गाँव में कोई आपने देखा होगा जागरण वगैरह होता है, जागरण वगैरह में कुछ कलाकार होते हैं जो ढोलक बजाते हैं, कुछ कलाकार होते हैं जो पेटी बाजा बजाते हैं, कुछ कलाकार जो कलाकार नहीं होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो साथ में लेकर ऐसे झुनझुनों की तरह बजाते हैं, वो क्या होते हैं? मंजीरे। मंजीरे। तो 13 ताली नृत्य के अंदर 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। इन मंजीरों को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 9 जो मंजीरे हैं, 9 मंजीरे पहले जाते हैं आपके बाएं पैर दाएं पैर के अंदर। कहाँ पे? दाएं पैर। दाएं जो पैर हो, दाएं पैर पर 9 मंजीरे बांधे जाते हैं। इसके अलावा 2 मंजीरे होते हैं वो आपके दोनों हाथों की जो कोनियां हैं यहाँ पे, इन दोनों हाथों की कोनियों पे जो है वो 2 मंजीरे अलग अलग बांधे जाते हैं। हाथों की कोनी 9 और 2 11 हो गए। 13 होने में कितने बाकी है? 2 जो मंजीरे हैं वो 2 मंजीरे आपके हाथों में पकड़े हुए होते हैं। कहाँ पे होते हैं 2 मंजीरे? हाथों में। हाथों में। तो ये 13 मंजीरे होते हैं। ये 13 मंजीरे इस तरह से बांध के कामर जाति की जो महिलाएं हैं, उन कामर जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में, कहाँ पे? रामदेव जी के मेले। रामदेव जी के मेले में। क्योंकि आपको पता है कामर जाति कामरपंथ के संस्थापक कौन है? बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी ने कामरपंथ की स्थापना की थी। तो वही कामर जाति की जो महिलाएं हैं वो बाबा रामदेव जी के मेले के अंदर ये 13 ताली नृत्य करती है। इसके अंदर क्या होता है कि महिलाएं तो नृत्य करती हैं और जो पुरुष होते हैं, पुरुष बजाते हैं वाद्य यंत्र। पुरुष क्या बजाते हैं? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र। तो महिलाएं नृत्य करती है और पुरुष वाद्य यंत्र बजाती है। वाद्य यंत्र। हालांकि 13 ताली नृत्य बैठ के किया जाता है क्योंकि 9 जो मंजीरे होते हैं वो पैरों में होते हैं। उसके बाद 2 हाथों में 2 कोनियों, तो वो नीचे बैठ के फिर इसे हाथों से पैरों की कोनियों को बजाकर नृत्य करते हैं। पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। 2 प्रमुख वाद्य यंत्र है इसके अंदर, एक है तानपुरा और एक है चौतारा। क्या क्या वाद्य यंत्र हो गए? तानपुरा और चौतारा। वाद्य यंत्र याद करने के लिए आप रख सकते हो 13 ताली। यहाँ भी 2 बार तैयार है, 13 में तैयार है, ताली में तैयार है। और यहाँ आप याद रख सकते हो तानपुरा में भी तैयार है, चौतारा में भी तैयार है। तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र का संबंध किस लोक नृत्य से है? 13 ताली। 13 ताली से। आप इस हिसाब से याद रख सकते हो इसका संबंध 13 ताली से। 13 ताली की प्रसिद्ध कलाकार जो प्रसिद्ध महिला है वो एक पाली में गांव पड़ता है पादरला। कौन सा गांव? पादरला। पाली में एक गांव पड़ता है पादरला। वहां की एक प्रसिद्ध कलाकार है जिसका नाम है मांगी बाई। क्या नाम है? मांगी बाई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में मांगी बाई का क्वेश्चन आता है। मांगी बाई को आप 13 ताली से इस तरह से याद रख सकते हो कि तालियां बजा बजा कर मांगते हैं। मांगने वाले कैसे मांगते हैं? तालियां बजा कर मांगने वाले मांगते हैं। इसके हिसाब से आप याद रख सकते हो मांगी बाई किसी कलाकार है। 13 ताली। क्योंकि तालियां बजा कर वो मांगते हैं। मांगने वाले जो होते हैं वो तालियां बजा कर मांगते हैं। इसके हिसाब से आप याद रख लेना 13 ताली का संबंध मांगी बाई से। उनमें जो वाद्य यंत्र बजाने वाले जो पुरुष है उनमें एक पुरुष का नाम भी दिया हुआ है, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण दास। क्या नाम है? लक्ष्मण दास। वाद्य यंत्र बजाने वाले पुरुष जो फेमस है वो कौन? लक्ष्मण दास जी। और जो महिलाएं जो नृत्य के लिए जानी जाती है वो 2 हाथों की कोहनियों में होते हैं, 2 हाथों में होते हैं।
कामर जाति की महिलाएं रामधनुष के मेले उत्सवों पर यह नृत्य किया जाता है। पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं जैसे कि तानपुरा, चौतारा वगैरह। पातरला पाली के अंदर मांगी बाई इसके मुख्य कलाकार है। लक्ष्मण दास जी जो है वो भी इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगे चलते हैं हम